प्यारे बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग के 7वें अंक में आपका स्वागत है। अब हम पदार्थ के ऊपर तापमान के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तापमान में वृद्धि करके या कमी करके पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को अंतर रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अगर हम गर्म करें तो किस में बदल सकती है? जल में। इसी प्रकार जल को अगर हम ठंडा करें तो उसको हम बर्फ में बदल सकते हैं। जल को अगर हम गर्म करेंगे तो उसको हम भाप में बदल सकते हैं, और भाप को कंडेंस करते हैं, संघनित करते हैं, ठंडा करते हैं तो पुनः उसको द्रव में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार ये चक्र अंतर परिवर्तनशील होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ या ठोस पिघलकर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर द्रव में बदल जाता है। शुद्ध पदार्थ बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन, या सामान्यतः हम कैलकुलेशन के लिए 273 केल्विन ले लेते हैं या 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। क्वथनांक, किसी पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर गैस अवस्था में बदल जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि शुद्ध पदार्थों का गलनांक और क्वथनांक सदैव स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है। यदि तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर कुछ अशुद्धियां मिली हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको हम किस यंत्र के द्वारा नापते हैं। तो ताप या टेम्परेचर को नापने वाला जो यंत्र है उसको हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ थर्मामीटर रखे हैं जिनको हम लैब थर्मामीटर कहते हैं। इसी तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर और आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आते हैं, जिनको आपने इससे पहली वाली क्लास में, 7th क्लास में ऊष्मा पाठ के अंदर पढ़ा था। तो थर्मामीटर के अंदर 2 बिंदु होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक हायर फिक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में, और केल्विन स्केल पर 273 केल्विन अंकित होता है। इसी तरीके से जो अपर हायर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में, और उसके अंदर केल्विन स्केल के अंदर 373 केल्विन होता है। केल्विन और सेल्सियस स्केल के अंदर कुछ निश्चित दूरी पर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कुछ निश्चित दूरी पर खाने होते हैं जो उसकी लोअर लिस्ट काउंट को भी डिपिक्ट करता है, दर्शाता है। तो जो प्रत्येक खाना है वो उसकी डिग्री को बताता है। बराबर भागों में जो बांटा गया खाना है वो डिग्री है। अब यहाँ पर अक्सर केल्विन और सेल्सियस के साथ एक जो जुड़ा सूत्र है जो नीचे बॉटम पर देख रहे हैं, K बराबर डिग्री C जमा 273, इससे जुड़े हुए सवाल अक्सर आते हैं। केल्विन में वैल्यू दी जाती है तो सेल्सियस में पूछ लिया जाता है, और सेल्सियस में दी जाती है तो केल्विन में इसका मान पूछ लिया जाता है। आगे हम इसके कुछ सवाल को भी देखेंगे। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट में परिवर्तन करने के लिए दी जाती है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहलाती है। जब पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तन कर रहा होता है, ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में, तो उस समय तापमान स्थिर हो जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त कर ली जाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग कहलाती है। एक प्रश्न अभ्यास से ही है ये। गर्म जल तथा भाप समान ताप की है, 100 डिग्री सेल्सियस की, तो किस में अधिक जलन का अनुभव होगा, सीवियर बर्न महसूस होगा, और क्यों? तो इसका उत्तर आता है भाप, स्टीम, क्योंकि भाप के अंदर
गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण से अधिक जलन का अनुभव होता है। अब आते हैं हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर उदाहरण मेरे ख्याल से दोनों जगह मैंने गलत दे दिए हैं। ये नीचे वाला उदाहरण ऊपर आना चाहिए था, ऊपर वाला उदाहरण नीचे आना चाहिए था। इसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में ठंडे जल का आना चाहिए था, नीचे वाले में गर्म जल का आना चाहिए था। तो ऊपर वाले में उदाहरण जो था, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ठंडे जल तथा बर्फ में अधिक ठंडक का अनुभव किसमें होगा? तो इसका उत्तर बर्फ होगा, क्योंकि बर्फ के अंदर गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऊपर का प्रश्न ये था, और नीचे वाले के लिए जो प्रश्न लिखा हुआ है गर्म जल और भाप का, ये यहाँ पर आएगा। इसको थोड़ा सा गलती को सुधार कर लीजिए। तो गर्म जल और भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ग्राफ से संबंधित आ जाता है। ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में हम देखते हैं कि जो नीचे की तरफ गलन वाला पार्ट है और ऊपर की तरफ जो कथन वाला पार्ट है, तापमान जो है स्थिर हो जाता है, क्योंकि गलन के समय जब तक सारी बर्फ द्रव में नहीं बदल जाती और कथन के समय जब तक सारा द्रव भाप में नहीं बदल जाता, तापमान स्थिर रहता है और ये ऊष्मा के कारण से ऐसा संभव होता है। अब यहाँ पर फिर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ केल्विन में और कुछ सेल्सियस में। वही के इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273 का प्रयोग करके हम इसको करेंगे। इसको थोड़ा सा पॉज करेंगे, आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रश्न गलत लिख गए।